चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे, सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में चुनौतियाँ आना, उनको स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही जीवन है। अगर चुनौतियाँ ना आए, लाइफ में अप एंड डाउन्स ना हो, या जीवन में कोई पेपर ही ना आए, तो हमें अनुभव कैसे मिलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी पेपर आता है, कोई भी बात आती है, तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। हमें बस हिम्मत का एक कदम रखना है। हमें सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और सॉल्यूशन देने के लिए परमात्मा की जो मदद है वो 1000 कदम के रूप में हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आपकी मदद करने के लिए भी हम सभी तैयार हैं। हमें निमित्त बनाया है परमात्मा ने कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सकें, और आप उन जवाब को पाकर एक खुशहाल जीवन, एक संतुष्ट जीवन का आनंद ले सके। तो आपके प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, और आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए हैं, और हमें जो पहला प्रश्न है वो पंचकुला से शनाया बहन ने पूछा है, सेंसिटिव नेचर को कैसे बदलें, क्योंकि ये आजकल बड़ी तंग करने वाली नेचर हो चुकी है, तो इसको कैसे बदला जाए। शनाया बहन ने जो बात पूछी है, मुझे लगता है आजकल ये बहुत सी आत्माओं का प्रश्न रहता है, क्योंकि जहाँ भी हम कार्य करते हैं तो वहाँ बातें होना एक स्वाभाविक बात है, और फिर अलग अलग संस्कार होते हैं, तो अलग अलग संस्कार के हिसाब से विचार भी सबके अलग अलग होते हैं। कार्य करने की शैली में, तरीके में फ़र्क रहता है। तो ऐसे में कोई कोई उस बात को बहुत अधिक सोचने लगते हैं, और बहुत अधिक सोचने के कारण हमारा मन कमज़ोर बन जाता है। ऐसा बन जाता है कि वो ना सोचने वाली बात पे भी बार बार सोचता है। तो शनाया बहन ने जो ये बात कही है, तो मेरे ख्याल से हम सभी को इसमें एक बार अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते हों, बार बार दोहराते हों और फील कर जाते हों। और जब हम उसको फील कर जाते हैं, तो फील करना वास्तव में फेल होने की निशानी है। अगर हम बार बार छोटी छोटी बातों पे चिंतन करते रहेंगे, तो हमारी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगी, कार्य दक्षता भी, वर्क एफिशिएंसी भी, और जो हम चाहते हैं कि हमारा कार्य बहुत अच्छा, वो नहीं हो पाएगा। तो पहले हमें ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि मेरी ये नेचर अच्छी नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो जिन बातों को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ पाते हैं, जिन्हें याद रखना चाहते हैं उन्हें वो याद रख पाते हैं। तो हमें इतना पावरफुल बनना है कि ऐसी बातें जो मेरे मन को कमज़ोर करने वाली हैं, उसको हमें छोड़ देना है। उन बातों को तुरंत परिवर्तन करना है। मन सबके पास है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है, और ये मनोबल तब बनता है जब आप सकारात्मक सोचते हैं। अगर किसी की सेंसिटिव नेचर है, तो उसको पहले एकांत में बैठकर अच्छे से इस बात को रियलाइज़ करना है कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, और मैं कर सकती हूँ। येस, आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। और उसके लिए आप अपने आप को अच्छे विचार दें, आएंगे नहीं, देने हैं, जिसको हम कहते हैं स्वमान की साधना। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। अगर एक दिन के अंदर इस एक विचार को आप बार बार दोहराते हैं और इस संकल्प से जीते हैं, उसको अपने मन के अंदर चिंतन करते करते स्वरूप में लाते हैं, तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ।
तो इसे स्वीकार करना ज़रूरी है। पहले हम अपनी सेंसिटिव नेचर को स्वीकार करें कि ये है और सही नहीं है। और अगर आप उसे ठीक समझ रहे हैं तो वो ठीक होएगी नहीं ना। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि ये तो नेचुरल सी बात है, फील तो होना ही था और डिस्टर्ब तो होना ही था। क्योंकि अक्सर लोग यही कह देते हैं कि अगर आपके साथ होता तो आप भी ऐसा ही करते। वो अपने हिसाब से जी, किसी बात को नाप तोल के इस तरह से बोलते हैं। हाँ जी, पर हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने मन को पावरफुल बना के रखें। और ये छोटी छोटी बातें, ये पेपर है, मैंने देखा है, हाँ जी, सुबह ही अपने आप को एक चीज़ याद करा दें कि हर रोज़ कोई ना कोई बातें आएंगी, लेकिन मैंने उसमें डिस्टर्ब नहीं होना। क्योंकि अव्यक्त महावाक्य बहुत सुंदर है कि आपकी श्रेष्ठ स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है ओके, और इसको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना। जी, प्रॉपर्टी को तो हम वैसे भी नहीं जाने देते ना, ये संभाल कर रखते हैं। संभाल के रखते हैं। तो हमारी स्थिति भी हमारी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ सुबह से याद कर लें कि छोटी छोटी बातें आएंगी और मुझे उसमें विजयी बनना है। जी, छोटी सी बात में भी आप ये देखिए कि इस बात ने मुझे क्या सिखाया, तब आप उसको जल्दी से छोड़ पाएंगे। और अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर बैठ के पावरफुल योग करें। जैसे एक लक्ष्य ले लें कि 11 दिन मैंने स्वयं की स्थिति बनाने के लिए अच्छा योग करना है, जी, पावरफुल योग करना है, तो उससे आपकी सेंसिटिव नेचर ठीक हो सकती है। जी, शुक्रिया। दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुमार कार्तिक ने पूछा है कि अक्सर बात होती रहती है सादगी के बारे में। बहुत सारी सभाओं में भी इस बात पर रहता है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग तो उन्हें यहाँ से समझ में आ गई है, बट ये सिंपल लिविंग जो है, ये सादगी, इससे क्या तात्पर्य है? सादगी का मतलब है कि जो हमारी पहरवाइश है ना, जी, वो भी ठीक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। जिसको हम कहते हैं कि क्योंकि जो कलर्स है ना, इनका ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ जी, तो कभी कभी हम बहुत तड़कीले भड़कीले ऐसी सी चीज़ें पहनते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें पहनते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हमारी एकाग्रता पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, और ऐसा करने से बहुत सारा समय और शक्तियाँ उनमें चली जाती हैं। दादी जी हमेशा ही बात कहते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाँ जी, तो जिनकी सिंपल लिविंग है, मतलब समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से हमारी ड्रेस हो और वो शरीर को ढकने के लिए हो, ना कि दिखाने के लिए। दीदी, आजकल तो अंग प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वो एक दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं, फलाने ऐसी ड्रेस पहनी है, फिर वो पहनना शुरू कर देते हैं। जी, लेकिन एक बार हम चीज़ ये समझ लेंगे कि ये हमारी अच्छी सभ्यता और संस्कृति का सूचक है कि हम सिंपल रहें। जी, भारतीय संस्कृति में वैसे भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है। आपको फैशन में तो कोई भी परास्त कर सकता है, हाँ जी, पर सादगी में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। जी, जी, बिल्कुल, तो सादगी का मतलब फटे पुराने कपड़े पहनने से भी नहीं है। हाँ जी। आप अच्छे पहने। दीदी, आजकल तो फाड़ कर कपड़े पहनने लगे हैं। पहले हाँ, तो वो फटे हुए भी, को सिलाई करके हाँ, पहनते थे। हाँ, अभी आजकल सिले उसका हुए भी को फाड़ फैशन आ कर। गया। जी, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मतलब इस चीज़ का कुछ ना कुछ हम समझ लें कि इसका कुछ क्या फ़ायदा होने वाला है। जी, मैंने तो खुद भी देखा है और हाँ जी। बहुत बार इस बात पे हुई भी है चर्चा। जी, जी, तो इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें हमारे मन को बहुत खुश और संतुष्ट करती हैं। जैसे सादगी वाली चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मन अपने आप में बहुत खुश और संतुष्ट रहेगा। तो ड्रेस भी हमारी ठीक होनी चाहिए और ना बहुत महंगी ना बहुत सस्ती, जो मध्यम स्तर है वो हमारा होना चाहिए। बट अगर आप परिवार में कोई फंक्शन है तो या किसी की शादी आदि है जी, तो जैसा समय है उसके अनुसार आप ड्रेस पहने। वैसे आप लाइट कलर्स पहनेंगे तो वो दिखने में बड़े रिच लुक देते हैं। हाँ जी, और जो सिंपल ड्रेस होती है, लाइट कलर्स होते हैं, उसका ब्रेन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। दीदी, किसी ने कहा, ये भी 2-4 दिन पहले की बात है, कि हमारी जो संस्कृति है भारत की, भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जहाँ छोटे बच्चे, जो लड़कियां हैं, वो गुड़िया खेलती हैं तो गुड़िया को भी दुपट्टा उड़ाती हैं वो। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि गुड़िया को भी दुपट्टा उड़ाती हैं। तो हमें भी अपने आप को उस तरह से ढक करके अपने शरीर को रखें, क्योंकि जो वस्त्र है वो शरीर ढकने के लिए। जी, तो ये सादगी, जी, बहुत अच्छा। शायद ये गुड़िया आज बहुतों के दिल को अच्छी लगेगी जी दीदी, कि जब गुड़िया के लिए भी आप इतनी चीज़ें मैनेज करते हैं जी, तो परमात्मा की भी हम सब अच्छी जी, साकार में मूर्तियां हैं। हाँ जी, तो हमें भी एक अच्छा साक्षात्कार कराने के लिए अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। जी।
दीदी, हमारा अगला प्रश्न डॉक्टर राहुल बंसल जी ने पूछा है, वेस्ट थॉट्स बहुत आ रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करें। हालांकि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी मदद लेना चाहता हूँ कि उससे कैसे मुझे मदद मिल सकती है, स्पेशली जो मेडिटेशन है उससे कैसे। ये जो वेस्ट थॉट्स हैं, इसका जो सोर्स है ना, वो हमें जानना है जी कि वो कहाँ से आ रहे हैं। कभी कभी ना हम सुबह सुबह ही वेस्ट न्यूज़ सुन लेते हैं, हाँ जी तो वो हमारे दिमाग पे हावी रहती है। जी। और कभी कभी हमारी किसी के साथ कुछ अनबन हो जाती है तो उसके थॉट्स हो जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि जो मेरे पास वेस्ट आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। मेरे कर्म क्षेत्र से आ रहा है, हाँ जी या किसी व्यक्ति के संग से आ रहा है, या हम कुछ गलत चीज़ें देख रहे हैं नेट पे भी, देखने से भी। क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जिस संग में रहते हैं, तो उसी से ही हमारे अंदर चिंतन चलना शुरू हो जाता है। तो पहले हम ये चेक करें कि मेरा कहाँ से है, इसका मतलब सोर्स कहाँ है। तो और उसको ठीक करने के लिए, अच्छे अच्छे थॉट्स को लाने के लिए आप कुछ अच्छा अध्ययन सुबह ही करें जो आपको बहुत एनर्जी दे। जैसे अच्छे थॉट्स हमें, जो आज का विचार हमारे पास एक आता है टेबल कैलेंडर, उसके ऊपर भी बहुत सारे होते हैं, ईश्वरीय महावाक्यों में भी होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी से अलग भी कहीं से अच्छे विचार हम ले सकते हैं, कुछ मिल सकता है ऐसा? अच्छा साहित्य वहाँ भी बहुत सारा उपलब्ध है, जी तो वो हम देख सकते हैं। जी अच्छे साहित्य से भी अच्छा चिंतन शुरू हो जाता है। हाँ जी और वो किस तरह का आप पढ़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। तो प्रयास करें कि अच्छे चिंतन में रहें और अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेडिटेशन से कैसे दीदी इनको मदद मिल सकती है? मेडिटेशन में क्योंकि हम एक अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं, जी और जब आप बैठे हैं आप उसको चेक कर पाते हैं। हो सकता है कि आपको पहले वेस्ट ही चल रहा है, हाँ जी तो आप एक पेपर पे लिख लें जो चल रहा है, और अपने इस शोर को सुने कि ये शोर मेरे अंदर जो आ रहा है, मैंने इसको ठीक करना है। मन का शोर। मन का शोर, ये जो वेस्ट थॉट्स है, ये मन का शोर ही है। हाँ जी तो इसको पहले सुने कहाँ से आ रहा है, और इसको लिखें, और फिर उसको बाबा के आगे समर्पित कर दें। हाँ जी और फिर विचार को विचार से बदलें। जी विचार तो आएंगे ही, हाँ जी आप उनको सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन विचार को विचार से बदलें। जी जैसे कि मैं परमात्मा का सिक्किलदा बच्चा हूँ, हाँ जी मैं जो हूँ जैसा हूँ, परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं। इस तरह के अच्छे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे तो वेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जी दीदी, जैसे कोई गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट, जैसे अंदर में एकदम बाढ़ आ जाती है वेस्ट थॉट्स की, तो तब कैसे कंट्रोल करें उसको? जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उस वक्त क्या करें? अगर आप सवेरे सवेरे तैयार हो जाएंगे ना कि आज ऐसे पेपर आ सकते हैं, हाँ जी तो उस बाढ़ में आप बहेंगे नहीं। ओके। अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई भी बहा के ले जाएगा। अक्सर पहले से सुबह आप तैयार रहिए कि आज के दिन में छोटे छोटे पेपर ऐसे कितने भी आएंगे, मुझे पास होके दिखाना है। हमें उस समय यही याद नहीं रहता कि मेरा पेपर है। बिल्कुल दीदी, भूल जाते हैं उस वक्त, वो जो बहा के ले जाने वाली आपने बात की, तो हम बह जाते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, एक तरफ परमात्मा की सेना है और एक तरफ रावण की सेना, हाँ जी मैं कौन सी टीम में हूँ, गॉड ने मुझे सेलेक्ट किया अपनी टीम के लिए, अब मैं उधर की बजाय अगर उधर चला जाऊंगा तो फिर माया मुझे बहा के ले जाएगी ना, वेस्तास मुझे बहा के ले जाएंगे। तो सुबह ही परिपक्व अवस्था बनाने के लिए चिंतन अच्छा कर ले कि आज मुझे कितनी भी बातें आएँ, मुझे उन बातों में ज्ञान को यूज़ करना है। प्रैक्टिकल में अगर आप यूज़ करेंगे तो किसी की ताकत ही नहीं कि आपको बहा के ले जाए। जी छोटी छोटी बातें ही तो पेपर है ना। जी। लेकिन दीदी, क्या अगर मैं पहले से ये अपने आप को थॉट दे रही हूँ कि आज ऐसा कुछ भी आएगा और मुझे तैयार रहना है, तो क्या वो उस चीज़ को आकर्षित करना नहीं हो गया कि शायद नहीं भी आने वाला था कोई पेपर, लेकिन मैं तैयार हो रही हूँ पेपर देने के लिए, तो पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं? देखिए हर सीज़न की आप तैयारी करते हैं ना, एसी अभी स्टार्ट नहीं हुए, हर एक ने एसी वालों को फ़ोन कर दिया है कि रिपेयर कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी को आह्वान करें, हम तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ की तैयारी। सर्दी आती है, आप अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, और चली गई है तो फटाफट आप सोचते हैं कि किस दिन पैक करके रखना है। तो ये पूर्व तैयारी है, और ये एक अच्छी समझ है कि किसी भी बात के लिए इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए। अचानक और एवर रेडी,
अगर आप अपने मन को इस तरह से सेट करेंगे तो फिर हमें कुछ भी दृश्य नया नहीं लगेगा, कोई परेशान करने वाला नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। दीदी बीके नेहा बहन पूछ रही हैं आलस्य को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि अक्सर मुरली में आता है ब्राह्मण जीवन में शत्रुता इससे है, ये हमारा शत्रु है, तो इस शत्रु को हम कैसे हराएं? जो पूछ रहे हैं एक बार उनसे पूछ लीजिए कि वो इससे गेट आउट करना चाहते हैं या नहीं। दीदी शायद चाहते होंगे तभी प्रश्न किया है। देखिए जो गेट आउट करना चाहता है वही कर सकता है। हाँ जी। अब कोई ना इससे भी प्रेम करने लग गए आलस और अलबेलेपन से, जैसे कि उन्हें अच्छा लगता है आराम पसंद कंफर्ट जोन में रहना। अच्छा, उसको गलत ही नहीं समझते, वो हाँ जी, नहीं आ पा रहे मुरली में आलस्य के वशी ना। हाँ जी, और कईयों को लग रहा है ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं बाद में पढ़ लेती हूँ, अगर मैंने नहीं भी सुनी तो क्या हुआ। इस तरह के बहुत सारे आलस्य के वश कमज़ोर विचार कईयों के मन में आ जाते हैं। तो जो इसे निकालना चाहता है केवल वही निकाल सकता है, कि डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसे ठीक करना ही है और ये मेरे परम शत्रु हैं। हाँ जी, परम शत्रु को कोई मित्र मान लेगा तो फिर वो उसके साथ ही घूमने फिरने लग जाएगा। जी, हम इसे निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे इसे ठीक करना है, और फिर कोई भी कार्य क्यों करना है ये समझ होनी चाहिए। हाँ जी। आलस्य हमें और तो किसी चीज़ में नहीं आता। आप देखो खाने पीने में कहाँ आलस करते हैं हम, बिल्कुल, बिल्कुल चुपचाप जो मन करता है जी अभी बनाओ। कहीं बाहर जाना है, हाँ। लॉकडाउन भी था तो भी कि नहीं बाहर जाना है, खाना है, रेडी होने में कोई आलस्य नहीं। लेकिन अब आलस आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है? हाँ जी, और ये आलस माया का एक वो है, माया का भेजा हुआ दूत है। जी, माया में इस तरह से करके ना सुलाना चाहती है, जी, हमारे लक्ष्य से विचलित करना चाहती है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ये माया है, ये कमज़ोर विचार भी माया है, और मुझे आलसी नहीं, मुझे उत्साही बनना है। जी, कोई भी चीज़ मुझे क्यों करनी है उसकी अवेयरनेस जिसके पास है तो वो उसे मिस नहीं करेगा। अधिकतर लोग जो है ना वो अमृत वेला करने में आलस कर रहे हैं, हाँ जी, मुरली में आलस कर रहे हैं, जी, बाकी सब चीज़ों में बड़े रेगुलर हैं, ब्रह्मा भोजन में रेगुलर है, जी, किसी प्रोग्राम में भी जाएंगे जितने बजे भी स्टार्ट होगा उसमें पहुंच ही जाते हैं। तो ध्यान देना इस बात पे कि हमें इन चीज़ों में आलसी नहीं उत्साही बनना है, क्योंकि इससे प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। और अब नहीं तो कभी नहीं, इस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छे काम के लिए अभी करना है, अगर बुरी चीज़ है तो उसको टाल देना है। जी, बुरे विचार भी आते हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल, मान लो आलस्य का विचार आ रहा है तो उसको टाल दीजिए कल तक, जी, और अच्छा है तो तुरंत कर लेना। जी। दीदी अक्सर करके जैसे पुरुषार्थ की बात आती है, बाबा को पत्र लिखना, चार्ट लिखना, तो यहाँ भी हम आलस्य का ही रहता है हमारा, लेकिन हम आलस्य को कवर कर लेते हैं बहाना दे करके कि लाइट बंद हो गई थी ना रूम की इसलिए चार्ट नहीं लिखा, बाबा को पत्र नहीं लिखा, तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बहानेबाजी भी अक्सर हम कर लेते हैं। तो इस और बहानेबाजी दादी से गुलजार जी तो ना हमेशा ये वाली बात बोलती थी, जी, बड़ी बड़ी सभाओं में। एक बार अमृतसर में दादी आए तो दादी ने कहा मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप बताओ ऐसी कौन सी बाजी है जिसमें ब्राह्मण बड़े होशियार हैं। जी, जी, तो सारे चुपचाप देखते रहे, फिर दादी ने कहा कि वो बहानेबाजी है। बहानेबाजी, और कितने सारे बहाने बनाते हैं ना, जी, और फिर नुकसान तो हमें है इसका। हमारा नहीं। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, अब नहीं तो कभी नहीं, और अपने लक्ष्य की स्मृति हमें रहनी चाहिए। दीदी हमारा अगला प्रश्न निधि बहन ने दिल्ली से पूछा है कि ऑफिस में कंपटीशन बहुत हो रहा है, हर कोई कैसे भी करके बस आगे बढ़ना चाहता है बाय हुक बाय क्रुक, तो ऐसे गलत माहौल में हम खुद को कैसे ठीक रखें? क्योंकि कंपटीशन है, हर एक को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन वो कैपेबल होने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो अपनी स्थिति वहाँ कैसे ठीक बनाएं? जिन्होंने पूछा है निधि बहन दिल्ली से। अच्छा, निधि बहन को मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है, जी, तो कलयुग का भी ना पूरा प्रकोप है। हाँ जी, कलयुग के अंदर हर चीज़ें जो चल रही हैं वो मनुष्य आत्माओं के कहीं विपरीत भी हैं। हाँ जी, मतलब जो एक अच्छी बातें होती हैं ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हैं, तो उसी हिसाब से बड़ी सारी उल्टी बातें कलयुग में होती हैं। हाँ जी, कलयुग की दुनिया में चारों ओर कंपटीशन भी है, क्रिटिसिज्म भी है, बिल्कुल, लेकिन हम ये चीज़ समझ के चलें कि कलयुगी दुनिया में हम रहते हैं, तो यहाँ रहते भी अगर आपको संगम युग की स्मृति रहती है, प्रभु की स्मृति रहती है, तो आप यहाँ विचलित नहीं होंगे। जी, अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसका पार्ट है, मेरा पार्ट क्या है मुझे वो समझना है। हम अपना पार्ट अच्छे से करेंगे तो हमें अंदर से खुशी होगी कि एटलीस्ट मैंने तो बुरा नहीं किया। हाँ जी, अगर दूसरा करता है तो कोई बात नहीं, जी, लेकिन मुझे नहीं करना।
क्योंकि हमारा लक्ष्य तो अपने आप को बदलना है, किसी और के पीछे नहीं लगना। अच्छी बात है दूसरे भी बदल जाएं, अच्छी बात है कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, लेकिन जो अच्छा बनने की प्रक्रिया है वो हम स्वयं से ही शुरू कर सकते हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट मुझे क्या करना है, मुझे केवल ये याद रखना है और मुझे उनके इफ़ेक्ट से भी बच के रहना है। नो इफ़ेक्ट स्टेज बनानी है। अगर आप परमात्मा पिता को साथी बनाएंगे तो आप बहुत इजीली इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। जी दीदी, ऐसे एक प्रश्न ऋषि भाई हैं हमारे यहीं पानीपत से, उन्होंने पूछा क्योंकि वो एक बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हैं और वो खुद रेसलर भी हैं, तो बहुतों को वो रेसलिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो उनके यहाँ पर कोई कंपटीशन था, उनका जो बच्चा था जो ट्रेनिंग जिसने लिया था, तो वो जब वहाँ गया है अपनी रेसलिंग के लिए तो वो बहुत अच्छा कर रहा था प्रदर्शन, लेकिन जो साथ वाले ओपोजिशन जो टीम थी वो जो बच्चे थे वो ड्रग्स लेते थे और उनका नॉनवेज और ये सारी चीज़ें वो लेते थे, तो वो लोग जीत गए और ये बच्चा जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जो प्योर वेजिटेरियन था, ये हार गया और ये बच्चा अब धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ऋषि भाई जानना चाहते हैं कि ये खुद भी स्टेबल रहें, अपने आप को भी सशक्त बनाएं और उस बच्चे को भी डिप्रेशन से बाहर लाएं, तो उसके लिए क्या करें? मैं समझती हूँ उस बच्चे को कोई अच्छे से प्रॉपर काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है कि आप अपनी जगह ठीक हो और आप इसमें निराश ना हो। आप स्वयं को याद दिलाएं कि अगर मेरे लिए कोई एक द्वार बंद हुआ है ना तो 10 द्वार और भी खुले हुए हैं। मुझे केवल हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे फिर से प्रयास करते रहना है, मुझे कभी भी इसमें आकर के अपने पुरुषार्थ को रोक नहीं देना और इसमें भी कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिला होगा। अगर हम लेसन सीखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें चाहिए कि अच्छी शक्तिशाली मेडिटेशन के द्वारा और अच्छे चिंतन के द्वारा अपने आप को स्टेबल करें। इन चीज़ों में थोड़ी देर के लिए ज़रूर मनुष्य के मन में आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि बहुत मेहनत की और पूरे अच्छे सही रास्ते से जो होता है वही उसने अप्लाई किया, उसको पूरा फॉलो किया। उन्हें चाहिए वेट एंड सी कि इसमें भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छाई समाई हुई है जो आज मुझे समझ में नहीं आई। मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है, ऐसा वो संकल्प मन में करें। दीदी, आपने पहले एक बार ये बात कही भी थी कि जीतता केवल वही नहीं जो फर्स्ट आया है, लेकिन जीतता वो भी है जिसने हिम्मत नहीं हारी है। तो ये हिम्मत ना हारे तो ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। जी दीदी, प्रश्न तो अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास समय इतना ही है तो आज आपने बहुत अच्छे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है, इसके लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद बाबा। तो दीदी की बातें सुनकर, जो दीदी के जवाब थे उन्हें समझकर मुझे समझ में आया और आपने भी समझा होगा ज़रूर कि हमें अपने जीवन में ये बात पक्की कर लेनी है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ संकल्प मन में आता है उसे अभी कर लेना है, उसे कल पर या परसों के लिए नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ अपने जीवन में हम कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के चलें। जितना हमें हमारे लक्ष्य की स्मृति रहेगी उतना ही वैसे हमारे जीवन में वो लक्षण जो हैं वो आते चले जाएंगे। और हमें याद रखना है सबको अपना अपना एक पार्ट मिला हुआ है, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है और सबका पार्ट फिक्स है। किसी के साथ कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई अदला बदली नहीं हो सकती है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें रोल प्ले करना है और रोल प्ले करने के साथ साथ हमें अपनी सोल पर, हमें अपनी आत्मा पर, आत्मशक्ति पर, उसको बढ़ाने पर ध्यान देना है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें और आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब आज आपको अवश्य ही मिला होगा। तो इन जवाब को आप अपने जीवन में अपनाएं, इन्हें लागू करें और देखें कितना परिवर्तन आता है, जीवन कितना आनंदित हो जाता है। आगे भी आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर से जो आपको मिला है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9050740354 और हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। अगले सप्ताह आपके प्रश्नों को लेकर के आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो, आज दुनिया में अनेकों हैं
को सुलझाए।